देखिए आज ये पहला एक नेटवर्क है जो क्यूब स्केलेटन जो क्यूब में बना है। इसमें 12 एजेस हैं। हर एक एज पे एक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैंने इनको नंबर किया है 1 2 3 और 12 तक मैंने इनको नंबर किया है। अब हर एक रेजिस्टेंस का इक्वल वैल्यू है, लेट से आर है, सबका वैल्यू आर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस देखनी है और फिर इसमें जो करंट कितनी है, ठीक है, वो हमें करना है। वैसे तो ऐसे लगता मुश्किल है कैसे करेंगे, लेकिन इसकी हम वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट इन अ सिंपल सीरीज एंड पैरेलल वे। वी विल एक्सप्लॉइट द सिमेट्री ऑफ दिस नेटवर्क, ठीक है ना। उस नेटवर्क की सिमेट्री से हम इसको ये सॉल्व करेंगे, ठीक। तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पर ये 12 और यहाँ पर एक ईएमएफ का सोर्स लगा है ई, ठीक है, बात समझ में आई। तो अब यहाँ करंट हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस सपोज दैट जो करंट इसमें आ रही है, जो लार्जेस्ट डायगोनल है ए एंड सी डैश के दरमियान, ठीक है ना। तो इसमें हम लेट अस से 3i करंट इसमें आ रही है, ठीक है। तो 3i करंट आ रही है। क्यों 3i हमने लिया, हम i भी ले सकते थे, क्योंकि जब यहां पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, 3i से हमें कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। अब देखिए यहां से 3i करंट आई तो इस नोड ए पे आ गई। इस नोड ए पे देखिए 3 रेजिस्टर्स है, एक ये इस एज पे अलॉन्ग एडी, दूसरा ए डैश और दूसरा ए बी, ठीक, तीसरा ए बी। नाउ चूंकि यहां पर क्या है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, देखिए जब करंट 3 आएगी, कुछ यहां चली जाएगी, कुछ यहां चली जाएगी, कुछ यहां चली जाएगी, ठीक है ना। अगर सीरीज होता तो करंट सब में एक ही चली जाती, लेकिन ये पैरेलल में है। अब रेजिस्टेंस इक्वल है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, ठीक है ना। तो ये अब कितना होगा हमें पता है। एक पैरेलल सर्किट में देखिए, पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अगर पैरेलल सर्किट है, देखिए हमारे पास 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक। एक मिसाल के तौर पर R1 है, यहां पर दूसरी R2 है। क्योंकि पैरेलल है, इनमें पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। अब जब करंट यहां इस पॉइंट पे आएगी, मिसाल के तौर पर यहां करंट आई, ठीक है ना, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। I1 यहां चली जाएगी और I2 यहां, ठीक है। तो हमने देखा है पैरेलल सर्किट में जो जो करंट्स पास होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, दैट इज R1 by R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I2 by I1। देखिए इस सर्किट में चूंकि रेजिस्टेंस सभी R है, तो R1 भी R होगा और R2 भी R होगा। सो इट विल बी R by R इज इक्वल टू I2 by I1। ये कैंसिल होगा, इस वजह से क्या होगा, हमारे पास I1 विल बी इक्वल टू I2। यानी जब डिस्टेंस सेम होगी तो करंट विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां अगर 3i है तो यहां चली जाएगी उसमें से i, यहां चली जाएगी i अलोंग एडी, और इस डायरेक्शन में चली जाएगी i, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन में i चली गई, ठीक। अब यहां से जब आएगी तो यहां देखिए, यहां पर इसको ये B मिलता है, यहां पर और 2 रेजिस्टेंस है, इक्वल है, उसी तरह से तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहां I आ रही है तो ये क्या जाएगी, यहां I/2, इस डायरेक्शन में भी जाएगी I/2, ठीक। अब इसकी बात करेंगे, जब ये करंट I यहां पहुंची इस नोड A डैश पे, तो यहां पर भी 2 रेजिस्टर सेम है, तो यहां इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट I होगा, तो वो यहां कितना जाएगा, A डैश B डैश में I/2। यहां पर भी A डैश D डैश में कितना जाएगा, I/2, ठीक। अब देखो ये वाली यहां I आ रही है, तो यहां से I जब जाएगी इस पॉइंट D पे, यहां भी इक्वल रेजिस्टेंस है यहां पर, तो यहां इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, I/2, तो यहां से भी जाएगा I/2, ठीक। अब देखिए इस नोड पे देखेंगे, चलो D डैश पे, यहां से कितनी आ रही है, I/2, यहां से कितनी आ रही है, I/2, ठीक। यहां से भी I/2, यहां से भी I/2, तो इस नोड पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दोनों ऐड होगी, इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहां क्या होगा, ये I/2 जमा हो गई, यहां I निकलेगी, तो इस डायरेक्शन में I आगे पहुंचेगी C डैश पे। अब देखिए इस पॉइंट पे आ रही है I/2, ठीक। यहां से भी आ रही है, ये देखिए यहां से भी कितनी आ रही है, I/2 आ रही है यहां से भी, तो ये पॉइंट B डैश पे मिलेगी, तो I/2 यहां से भी है और यहां से भी I/2, तो यहां कितना आएगा, I।
तो सी डैश पे एक यहाँ से आई आ गई, यहाँ से एक आई आ गई। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से आ रही है डी सी पे I/2, यहाँ से भी आई I/2। तो एज पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये दोनों इस पॉइंट पे ऐड होंगी, तो यहाँ कितना आएगा I। अब तीनों I यहां से भी आ रही है, I यहां से भी आ रही है और I यहां से भी आ रही है, तो टोटल कितनी हो गई, वो इनकमिंग करंट्स I एंड I, दैट इज 3I। तो करंट यहां से कितनी निकली सी डैश से, ये निकलेगी 3I, विच इज ऑब्वियस। क्यों, इनपुट अगर 3I है, आउटपुट भी निकालनी चाहिए 3। तो यहां से फिर यहां इसमें से में से चली जाएगी। ठीक, तो अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ किस लूप में, ये लूप हमारे पास है, देखिए ये लूप हमारे पास है, ये आप देखिए ये लूप A B C डैश, यहां मैं E लिखता हूं, E A, इस लूप में। तो कौन सा लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे किस लूप में, A B C डैश, फिर C डैश, यहां से E और फिर यहां A, इस लूप में लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक, लेट अस सपोज दैट वी ट्रैवर्स दिस लूप इन लेट अस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हम ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर हम जाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर ये रेजिस्टेंस है, करंट ये रेजिस्टेंस R है, करंट इस साइड में जा रही है, और हम भी अगर ट्रैवर्स इसी डायरेक्शन में करेंगे तो ये नेगेटिव होगा पोटेंशियल ड्रॉप IR। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, करंट इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप प्लस होगा IR। और अगर EMF सोर्स में अगर नेगेटिव से चले गए, इसका EMF अगर हम यहां से आ रहे हैं ट्रेवल करके इस डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो EMF पॉजिटिव होगा। अगर इस डायरेक्शन से आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो EMF नेगेटिव होगा। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया, तो यही हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसे स्टार्ट करेंगे, तो पहले कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है, ये, क्योंकि इसका वैल्यू R है सबका, मैंने बोला। तो यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IR, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन भी यही है। ठीक, तो यहाँ ये आएगा माइनस IR पोटेंशियल ड्रॉप। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, इसमें BC में, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो करंट विल बी यहाँ कितनी है, I/2, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस I/2 इंटू R। ठीक, फिर हम जा रहे हैं ऐसे, देखिए हम ऐसे जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी करंट है, I। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप अगेन नेगेटिव होगा IR। ठीक है, फिर हम यहां से चले जाएंगे, यहां से कुछ नहीं मिल रहा है, अब हम पहुंचे यहां पर इस पे, तो यहां कहां से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो अभी मैंने बताया, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव E। ठीक है, फिर हम यहां पहुंचे A पर, यहां बीच में कुछ नहीं, तो ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू IR माइनस IR होगी 2 and 2.5, सो इट विल बी 2.5 IR माइनस दैट विल बी प्लस E इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करेंगे, E विल बी इक्वल टू 2 + 4 + 1 5/2, सो इट विल बी 5/2 IR। ठीक है, या ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए, तो अब देखिए, अब अगर इस जो क्यूब है, इसकी सारी की एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है R इक्विवेलेंट। ठीक है, इस सारे क्यूब की एक ही रेजिस्टेंस के बदले में हम रिप्लेस करेंगे। अब करंट कितनी जा रही है हमारे इसमें, 3I। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो EMF कितना है, E, इसमें EMF E है, तो एज पर ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो वही लगा देंगे हम, तो V इज इक्वल टू IR एज पर ओहम्स लॉ IR। तो I यहां पर V क्या है आपका, E EMF, I क्या है आपका, यहां 3I है, और R क्या है आपका, R है R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर निकलेगा, E/3I, E/3I। अब E किसके बराबर है, यहां पर हमने 5/2 I/3, 5/2 I3, सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 5/2 I। E में सब्स्टिट्यूट करेंगे, IR divided by 3I, so I and I will cancel out, so this will be equal to R equivalent
इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 5/6R। तो इस सारे क्यूब में जो रेजिस्टेंस अरेंज किए गए उसके बदले में एक ही रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है 5/6R। ठीक है, अब हमें इसमें करंट ढूंढना है। ठीक, नाउ वी नो दैट करंट कितनी यहां पर I नहीं, यहां पर 3I है। सो करंट इज 3I है। सो V इक्वल टू IR। तो V कितना है हमारा, इसमें ये E है। लेट अस सपोज E इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है ना, तो I किसके बराबर निकलेगा, V, तो हो गया 10/R। R कितनी निकली हमें, 5/6 R। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कितना होगा, ये होगा 3I विल बी इक्वल 5 1 5 2 6 2 12R। ठीक है, और 12R, so 3 4 so this will be equal to 4RM। ठीक है ना, सो I में बताओ 3I तो इतना होगा। अब अगर सपोज दैट ये जो रेजिस्टेंस सारी रेजिस्टेंस 1 ओम की है, 1 ओम की ये रेजिस्टेंस भी 1 ओम की, तो ये कितना आएगा, सो I विल बी इक्वल टू 1 इंटू R के बदले में 1, दैट विल बी 4 एम्पियर। ठीक है ना, तो टोटल करंट कितनी होगी, क्योंकि 3I है, सो टोटल करंट इन द सर्किट विल बी 3I, दैट इज 12 एम्प। ठीक है, तो अब आपको पता है कि किसमें कितना है। जैसे यहां पर I जा रहा है, यहां से कितनी करंट जाएगी, 4 एम्पियर। ठीक, यहां पर भी 4 एम्पियर। ठीक, यहां से भी 4 एम्पियर। तो जहां I/2 है वहां अकॉर्डिंगली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, डिटरमाइन द करंट इन द नेटवर्क। इस करंट में नेटवर्क हमें दिस नेटवर्क में हमें करंट ढूंढनी है हर एक ब्रांच में, इन ईच ब्रांच। तो ये नेटवर्क दिया है, इसमें यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, यहाँ पर 1 ओम। ठीक है, यहाँ पर 1 ओम है। ठीक है, और 2 सोर्सेज ऑफ EMF, एक E 5 वोल्ट है, दूसरा 10 वोल्ट है। ठीक है ना, और यहां पर क्या दिया है, यहां से करंट जो निकल रही है इस EMF से 10 वाले से वो I1 है। ठीक, I1, और इस सोर्स से जो निकलती है 5 वाले से वो निकलती है I3। ठीक है ना, अब हमें देखना है कि हर एक ब्रांच में कौन सी करंट, कितनी करंट होगी। लेट अस सपोज दैट यहां पर चूंकि नोड है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कुछ यहां चली जाए, कुछ यहां। तो लेट अस सपोज दैट इसमें I2, हम मान लेते हैं I2 चली गई। तो अगर I1 में से चली गई तो यहां कितनी बचेगी, I1 में से I2, दैट इज I1 माइनस I2, इसमें चली जाएगी। अब देखिए, जब ये I2 यहां पहुंचेगी तो यहां से I2 आ रही है, तो यहां से क्या आ रही है, I3। तो यहाँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगेगा, तो ये दोनों यहां मिलके इसमें चली जाएंगी, इस रेजिस्टेंस में। तो कितना आएगा, I3 प्लस I2। तो यहां क्या होगा, I3 प्लस I2। ठीक है, इस ब्रांच में। ठीक, अब ये I2 प्लस I3 जब इस नोड C पे पहुंचेगी, इसको कहां जाना है, सेल, इस सेल में भी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नीचे। अब सेल में कौन सी जाएगी, सेल में क्या है, I1, तो यहां I1 ही चली जाएगी। अब देखते हो यहां पर नहीं है, लेकिन इसमें से, इसके सम में से निकलेगी I1, वो यहां चली जाएगी। तो यहां कितनी चली जाएगी, I1। तो बचेगी कितनी, यहां बचेगी I3 प्लस I2, उसमें से माइनस हो गया I1 जो सेल में चले गया, क्योंकि ये करंट देती है I1। ठीक, अब यहां आ गई I1 प्लस I3, तो यहां से क्या आ रही है, I1 माइनस I2, यहां से आ रही है I3 प्लस I2 माइनस I1। तो I1 जब ऐड होगा माइनस ऐड, तो ये कैंसिल होगा, I2 माइनस I2 प्लस, ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा I3। तो वो I3 जब यहां डी नोड से वो कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी इसमें। ठीक, तो वापस इसमें I3, क्योंकि यहां से I3 आएगी। ठीक है ना, इट इज ऑब्वियस। नाउ हमारे पास अब इसमें 3 लूप है। लूप नंबर 1 एक, ठीक, ACD A। दूसरा लूप हम लेंगे, देखिए ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है, ABCA, और लूप नंबर 3। तो 3 ही बन तो सकते हैं इसमें बहुत, लेकिन 3 ही लूप है, क्योंकि यहाँ पर 3 करंट्स है। तो हमें 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए, उनको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन सा लूप है यहाँ पर पहले हम लिखेंगे, उनके लिए हम फिर इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, देखिए कौन कौन सा लूप है। पहला लूप है लूप नंबर 1 क्या है, ACD
और ए सी डी ए। दूसरा लूप कौन सा है? लूप नंबर ए बी सी ए। ठीक, तीसरा लूप कौन सा है? तीसरा लूप ये है, ये बी डी ई बी। ठीक है ना? तो उनमें हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, सेकंड लॉ। तो यहां फिर हम इक्वेशंस निकालेंगे, तो वो उसमें से हमें वो फिर करंट निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर तो लूप 1 में क्या लगाएंगे? किरचॉफ्स लॉ। तो लेट अस से कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ए से स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो जब हम ए से स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें सामना होता है किसका? ईएमएफ सोर्स का। तो हम पॉजिटिव से जा रहे हैं, पॉजिटिव ऑफ द ईएमएफ, तो ये नेगेटिव होगा इसका ईएमएफ, दैट इज -10। ठीक, फिर यहां जा रहे हैं, देखिए यहां करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा। वो कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप? रेजिस्टेंस इनटू करंट। करंट है I1 और रेजिस्टेंस है 1, दैट इज +1 इंटू I1, दैट इज सिंपली I1। ठीक, फिर हम जाएंगे यहां, देखिए करंट इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और हम भी इसी डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस में माइनस होगा, दैट इज रेजिस्टेंस है 2, करंट क्या है? करंट है I3 + I2 -I1। ठीक है, आगे अब फिर जाएंगे यहां, जब यहां पहुंचेंगे, देखिए यहां हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा। तो वो क्या होगा? प्लस, देखिए यहां पर रेजिस्टेंस है 4 और करंट है I1 - I2, तो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में, सो ये पॉजिटिव होगा, दैट विल बी 4 इंटू करंट है I1 - I2। ठीक, बस फिर हम ए पर पहुंचे, तो यहां पहुंचे, सो दैट विल बी इक्वल 0। इसको जब हम अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा हमारे पास 7I1 - 6I2 + 2I3, दैट विल बी इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, यानी इनको अरेंज करके ये निकलेगा। अब हम निकले लूप नंबर 2। ठीक है, इसमें भी चलो हम एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे यहां से। देखिए पहले जब जाएंगे इसमें, तो करंट इसी डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में ट्रावर्सल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा, दैट विल बी, रेजिस्टेंस 4 है, तो 4 इंटू करंट I2। ठीक है, लेकिन माइनस। ठीक है, अब बी पर पहुंचे, बी से हम यहां जा रहे हैं, देखिए करंट इसी डायरेक्शन में और हम भी इसी डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ड्रॉप फिर से नेगेटिव होगा। तो रेजिस्टेंस कितनी है? 2, और करंट कितनी है? I3 + I2, सो दैट विल बी I3 + I2। ठीक, फिर हम ऐसे जा रहे हैं, तो यहां करंट I1, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस 1 है, तो ये -1 इंटू I1, दैट इज I1। ठीक है, फिर हम यहां से जा रहे हैं 10 इस ईएमएफ पे, तो जब ये आएगा तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ईएमएफ क्या होगा हमारा? इट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी +10, दैट विल बी इक्वल टू 0। इसको फिर से अरेंज जब करेंगे हम, ये आता है I1, इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, दैट विल बी I1 + 6I2 + 2I3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप खुद इसको अरेंज करके ये आएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब हम लेंगे कौन सा लूप? ये वाला, बी डी ई बी। ठीक है ना, इसमें चलो, इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे, तो बी चलो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां जब स्टार्ट करेंगे तो हम जाएंगे, यहां हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे आएंगे, तो हम कहां आ रहे हैं? पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव, सो इट विल बी -5 वोल्ट। ठीक है, फिर यहां पहुंचेंगे, यहां कुछ नहीं, फिर यहां चले जाएंगे, यहां करंट इस डायरेक्शन में आ रही है, हम इस डायरेक्शन में, तो इट विल बी पॉजिटिव। ठीक, सो रेजिस्टेंस 2 है, और करंट इस डायरेक्शन में, क्या करंट क्या है? I3, ये वाली। ठीक, I3 + I2 -I1। ठीक है, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंच जाएंगे, देखिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट अपोजिट आ रही है, तो ये फिर से प्लस होगा। ठीक है, इट विल प्लस, रेजिस्टेंस कितनी है? 2, और करंट क्या है? I3 + I2। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। फिर से इसको अरेंज टर्म्स को करेंगे, ये आएगा हमारे पास 2I1 -4I2 -4I3 इज इक्वल टू -5। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये
इक्वेशन नंबर 2 है ये, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वेशन जो अभी हमने 3 की थी, इसको मैंने सेपरेटली लिखा इधर, ठीक। अब इसको इसमें से हम I1, I2 और I3 निकालेंगे, ठीक। हम करेंगे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करें, देखिए 6 माइनस 6i एंड प्लस 6i2 माइनस 2i3 प्लस ये कैंसिल होगा, बचेगा 7i प्लस i, दैट इज 8i1 इज इक्वल टू 20. So I1 will be equal to 20 by 8 amp. That will be 5 4s are 4 5s are 20, 4 2s are 8. That will equal 5 by 2 amp, or which is equal to 2.5 amp. ठीक है ना। तो I1 जिस पार्ट में जाती है वहां 2.5 amp है, ठीक है ना। अब देखिए I2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा 2i प्लस 12i2 प्लस 4i3 इक्वल टू 20। फिर इसके साथ हम ऐड करेंगे, ठीक। जब ऐड करेंगे तो वहां से क्या निकलेगा, ठीक, एडिंग विद इक्वेशन 3 जब ऐड करेंगे तो वो क्या वहां क्या निकलेगा, देखिए ऐड जब करेंगे ये 4i3 ये 4i3 कैंसिल होगा, ठीक। तो बचेगा क्या यहाँ पर हमें 4 पहले लिखेंगे मल्टीपल इक्वेशन 2 by 2 एंड एडिंग विद इक्वेशन 3. So what we will get? We will get 4i1 plus 8i2 is equal to 15, ठीक है। और I2 will be equal to, क्योंकि I1 हमने अभी निकाला, I2 will be equal to 15 minus 4i1 divided by 8. इसमें जब हम I1 का वैल्यू डालेंगे, इट कम्स आउट टू बी डालेंगे 2.5, सो I2 आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर, ठीक है, 5/3, ठीक है, 5/8 एम्पियर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4.2 दैट इज देखो 10 माइनस 15 minus 10 that is 5/8 amp, ठीक है ना। Similarly on substituting I1 I2 in this any of these equations we get I3 equal to 1 whole 7 upon 8 amp, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली जो हमारे पास यहाँ थी, तो इसमें हम अकॉर्डिंगली ये हर एक ब्रांच में यहाँ I3 प्लस I2 उनको ऐड करेंगे। यहाँ पर I2 सीधे है, यहाँ I1 वो भी निकला, यहाँ I1 में से I2, सो वी विल गेट करंट्स इन ईच ब्रांच ऑफ दिस सर्किट, ओके। सो ये दो नेटवर्क दिए हैं, एक ये और दूसरा ये, इनकी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखिए यहाँ सपोज करंट I आ रही है, तो वो यहाँ भी चली जाएगी, उसमें से कुछ यहाँ भी चली जाएगी। अब देखिए चूंकि अभी हमने इससे पहले भी बात की, चूंकि रेजिस्टेंस सेम है, जब यहाँ कुछ करंट आएगी, मिसाल के तौर पर I1 आ गई, तो I1 इसमें भी चली जाएगी और इसमें भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेम करंट इन दो में है, तो ये दो आपस में सीरीज में है। इसी तरह से ये यहाँ मिसाल के तौर पर करंट I2 गई, तो यहाँ I2 इसमें भी चली जाएगी, यहाँ पर भी सेम रेजिस्टेंस, तो I2 यहाँ पर भी चली जाएगी। इसका मतलब ये और ये सीरीज में और ये सीरीज में, चूंकि ये 1 और 1 सीरीज में, तो इनकी रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी 1 ओम प्लस 1 2 ओम। इसकी रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी 2 ओम प्लस 2 ओम 4 ओम, ठीक है। तो अब ये 4 ओम आपस में, ये 2 ओम और ये 4 ओम आपस में पैरेलल में है, ठीक। तो पैरेलल की क्या निकलेगी, तो R इक्विवेलेंट इसकी क्या पड़ेगी, एक यूनिट की, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर R1 लिखेंगे, इसको R1 लिखेंगे, इसकी सारी रेजिस्टेंस को, दो सीरीज में है, यानी ऐसे इनके बदले में क्या निकला हमें 2R, इन दो के बदले में कितना निकलेगा 4R। तो ये आपस में क्या है पैरेलल, ठीक। ये पैरेलल है, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, दैट विल बी इक्वल टू लेट अस से R1 हमने बोला विच इज इक्वल टू 4
4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2, क्योंकि हमें R पैरेलल बराबर होता है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये तो आप जानते हो, ठीक है ना। तो ये कितना निकलेगा, 4 2 8 डिवाइड बाई 6, दैट विल बी 4 बाई 2 4 2 दैट विल बी 4 बाई 3 ओम, ठीक है। तो 4 बाई 3 ओम। अब इस यूनिट की भी 4 बाई 3 ओम है, इस यूनिट की भी 4 बाई 3 ओम है, इस यूनिट की भी 4 बाई 3 ओम है, इस यूनिट की, तो टोटल कितने हैं, तो ये 4 बन गए। तो इसके बारे में एक इक्विवेलेंट क्या है, इसके बारे में हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक यूनिट के, वो क्या है 4 बाई 3। अब 4 बाई 3 कितनी है, 4, ये भी और ये भी, तो 4 बाई 3 रेजिस्टेंस थी ओम, 4 बाई 3 और 4 बाई 3, ठीक है ना। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये होगी इनका सम, सीरीज में ऐड होते हैं, सो दैट विल बी, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके इन सभी यूनिट 4 यूनिट्स के बारे में निकलेगी 4 इंटू 4 बाई 3, दैट इज 16 बाई 3 ओम, ठीक है। एक और नेटवर्क है यहाँ पर, ये तो आसान है, देखिए यहाँ से ये करंट आ रही है, इस रेजिस्टेंस R, सभी R है यहाँ पर, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी, तो करंट सेम जा रही है सब में, तो ये क्या है फिर सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये लगता तो पैरेलल में, लेकिन करंट चूंकि सेम जा रही है, ठीक है ना, इसे धोखा नहीं खाना कि भाई ये पैरेलल में, नहीं, करंट देखिए सेम जा रही है सब में, तो करंट आई यहां से अगर आए तो यहां से निकलेगी आई, तो इसकी R इक्विवेलेंट क्या निकलेगी, R इक्विवेलेंट इसकी निकलेगी R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस दैट इज 5R, ठीक है, ओके। देखिए अभी हमारा एक नेटवर्क है, ये इन्फिनिट नेटवर्क है, देखिए यहाँ एक एक ब्लॉक क्या आता है, ये देखिए ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक। इसी तरह से फिर से एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, फिर से एक ब्लॉक, तो आगे यहाँ पर इन्फिनिटी तक ये ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं। हमें इसकी क्या बतानी है, टोटल करंट इन द सर्किट। तो इस सर्किट में यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ 12 वोल्ट ईएमएफ लगा है, वो जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है, ठीक है ना। तो अब हमें इसकी ये निकालनी है रेजिस्टेंस। हम देखते हैं, देखिए मैं पहले समझाऊंगा आपको, अगर आपके पास कोई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में अगर प्लस कुछ करेंगे या माइनस करें, उसके कुछ कोई फर्क नहीं, मिसाल प्लस मान किया तो ये फिर से इन्फिनिटी रहेगा, कोई फर्क, यानी इन्फिनिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इसी चीज को मद्देनजर रख के एक ब्लॉक इसमें इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये जो बचा ये फिर से इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेट अस सपोज दैट इस इन्फिनिटी की जो रेजिस्टेंस है वो x है, ठीक। इस इन्फिनिटी की जो रेजिस्टेंस है x है, तो हमने ये इसकी सारी रेजिस्टेंस है x, वो मैं लिखूंगा ऐसे बनाऊंगा x। फिर हम यहां पर पहुंचे, तो इस सारे की x है, तो यहां पर क्या है, फिर से ये 1 ओम है, इसको मैं ग्रीन से ही दिखाऊंगा, ये 1 ओम है, फिर यहां से ऐसे 1 ओम फिर से है, ये वाला ये, ठीक, 1 ओम, यहां पर 1 ओम, और ये यहां 12 वोल्ट बैटरी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, ठीक। तो अब देखिए ये सारे 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। लेट अस सपोज कि करंट यहां से आ रही है तो यहां से निकलेगी, ठीक। अब देखिए, अब ये दो जो रेजिस्टर्स है 1 ओम और 1 ओम, जब यहां से करंट जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ यहां चली जाएगी। अब जितनी भी मिसाल के तौर पर I डैश यहां से चली गई, वो इस रेजिस्टेंस 1 से भी जाएगी, इस रेजिस्टेंस से और इंटरनल रेजिस्टेंस से भी जाएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही। तो ये दो क्या है सीरीज में, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस क्या निकलेगी सीरीज में, 1 ओम प्लस 1 ओम दैट इज 2 ओम इनकी आएगी। और ये जो ये और ये रेजिस्टेंस लगता तो सीरीज में है, लेकिन इसमें जो करंट जा रही है I, इसमें वो नहीं जा रही, क्योंकि इसमें से कुछ काम हो रही है, यहां जा रही है, तो इसका मतलब सेम करंट इसमें नहीं जाए, तो ये 1 और ये x ये क्या है पैरेलल में, ठीक। तो हमारी लेट अस सपोज दैट टोटल इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि इन्फिनिटी की रेजिस्टेंस में कुछ ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं भाई इसकी रेजिस्टेंस x है, ठीक। तो वो किसके बराबर है, हमने एक ऐड यूनिट किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी क्या है 2, और जो ये रेजिस्टेंस दिस और दिस ये क्या है आपस में पैरेलल में, तो इनकी रेजिस्टेंस क्या निकलेगी, इट विल बी x
ये पैरेलल में, सो दैट विल बी 1 इंटू एक्स 1 इंटू एक्स 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमने यहाँ किया R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनके, ठीक है ना। तो R1 ये है, R2 ये है, तो ये पैरेलल में इसको निकलेगा, ठीक है ना। सो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। सो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकलेगा 2, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स, ठीक है। इसको फिर से अरेंज करेंगे, दैट विल बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2x प्लस एक्स, सो इट विल 2x प्लस एक्स दैट विल बी 3x, तो यहां पर x है तो माइनस एक्स दैट विल बी, इसको अरेंज करके निकलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो x कैसे सॉल्व हो, x क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड, वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या बनेगा हमें 2 अंडर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 दैट इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये आ गया, तो इसको अरेंज करके x हमारा तो x हमारा क्या निकलेगा, दैट विल बी 1 प्लस रूट 3, ठीक है। अब रूट 3 को वैल्यू दे दो, दैट इज 1.73, सो x आपका निकलेगा 1 प्लस 1.73, ठीक है। तो 1 प्लस दैट विल बी x विल बी इक्वल टू 2.73 ओम, ठीक है। अब 2.73 ओम इसकी निकली। अब इंटरनल रेजिस्टेंस इसके सीरीज में है, ये जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस आएगी, टोटल रेजिस्टेंस विल बी एक तो x प्लस इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 0.5 ओम, ठीक है ना, इतनी ओम आएगी। तो x का हमने वैल्यू निकाला 2.73 प्लस 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 3, दैट विल बी 3.23, ठीक है। आ गई टोटल इसकी रेजिस्टेंस, तो करंट क्या निकलती है, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ठीक है। तो वोल्टेज तो हमें दी है, तो I किसके बराबर निकलेगी, I विल बी इक्वल टू V बाई R, ठीक है। V कितना दिया है 12, V दिया है 12 वोल्ट, ठीक है। सो I विल बी इक्वल टू 12, रेजिस्टेंस कितनी आई 3.23, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.7 एम्पीयर, ठीक है। ये चेक कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।